Now talking about question number 2, end sem paper. So we have write an algorithm that uses Bayes theorem for decision making. तो हम एक एल्गोरिथम क्रिएट करनी है जो कि बायस थ्योरम का यूज करे डिसीजन मेकिंग के लिए। एल्गोरिथम की बात की जाए तो हम बेसिकली सिंपल स्टेप्स लिखेंगे। इस एल्गोरिथम के अंदर मेन 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। सबसे पहली स्टेप है स्टार्ट। सेकंड स्टेप इज टेक द इनिशियल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच पोजीशन पी एच। हमने क्या लिया है, सारी इनिशियल प्रोबेबिलिटीज को लिया है एट इनिशियल पोजीशन पी एच पे। फिर हम टेक द न्यू एविडेंस प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास क्या हुआ, कोई इवेंट अकर हुआ या कोई एविडेंस अकर हुआ। हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं या डिसीजन मेकिंग की बात करें तो एविडेंस की बात करें, लाइक आईपीएस या बीएनएस सेक्शन के बारे में बात करें। तो हमने पी ई बाई एच हमारी जो है वो प्रोबेबिलिटी फॉर न्यू एविडेंस प्रोबेबिलिटी ली। अगर फिर हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे ऑफ बायस थ्योरम। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम टोटल एविडेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज पी ई इक्वल्स टू पी ई बाय एच वन इंटू पी एच वन प्लस पी एच टू इंटू पी एच टू, पी ई बाय एच टू इंटू पी एच टू। ये टोटल एविडेंस हमने क्या किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है। अब बायस रूल के हिसाब से, ठीक है, फिफ्थ एल्गोरिथम में हम बायस रूल अप्लाई करेंगे और इसके अंदर पी एच बाई ई जो है वो इक्वल होगा पी ई बाई एच, पी एच अपॉन में पी ई के। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बायस थ्योरम। हमने इसे हमारे इवेंट, एविडेंस और हाइपोथेसिस में लगाया। Then we come to point algorithm step 6, that is choose the option with the highest probability. हम क्या करेंगे, हम सारी probabilities कैलकुलेट करेंगे और हम सबसे ज़्यादा highest probability वाले पॉइंट को चूज करेंगे। फिर हम आते हैं 7 पॉइंट पे, that is stop. So this was the whole Bayes algorithm for our decision making. Now coming to the next question, that is question number 2, part B. Write any suitable algorithm for association rule mining that can prevent all association rules. हमें क्या करना है, हमें एक algorithm डिज़ाइन करनी है, एक suitable algorithm लिखनी है जो कि क्या कर पाए, जो कि association rule mining को अप्लाई कर पाए, जिसमें हम हमारे सारे जो एसोसिएशन माइनिंग के रूल्स हैं उन्हें प्रिंट कर सकें। तो दिस पर्टिकुलर होल वुड बी टेकिंग प्लेस इन 9 स्टेप्स। ठीक है, और हम इसकी क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन रूल माइनिंग एप्रियोरी रूल जनरेशन के स्टेप्स लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगी, हमारी एल्गोरिथम स्टार्ट होगी। सेकेंड पॉइंट पे हम इनपुट द ट्रांजैक्शन डेटा। हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा या फिर एसोसिएशन माइनिंग में जो भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम उसका डेटा इनपुट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम सेट मिनिमम सपोर्ट एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस। हमने क्या करा, एक मिनिमम सपोर्ट को वैलिडेट कर दिया, यानी कि कोई एक्स लिया उसको हमने मिनिमम सपोर्ट माना, या हम खुद एक मिनिमम सपोर्ट वैल्यू ले रहे हैं, हमने कुछ असाइन कर दिया। देन हम मिनिमम कॉन्फिडेंस एक वैल्यू ले रहे हैं और हमने उसको कुछ असाइन कर दिया। फिर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फाइंड ऑल फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स विद सपोर्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम सपोर्ट। फिर हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, दैट इज फॉर ईच फ्रीक्वेंट आइटम सेट एल, हम डिवाइड करेंगे एल को इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ए एंड बी, फॉर्म करेंगे रूल ए टू बी तक। ठीक है, हमने फिफ्थ स्टेप में क्या किया है, हमने हर आइटम सेट लिया है एल और उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ए और बी को। अब ये फॉर्म रूल ए और बी से जो आएगा हम उससे कैलकुलेट करेंगे कॉन्फिडेंस को। कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा ए टू बी जाएगा, सपोर्ट ए यूनियन बी अपॉन में सपोर्ट ए, कॉसाइन जैसा फॉर्मूला है अप्लाई कर देंगे। देन स्टेप 7 में आएंगे। स्टेप 7 इज इफ कॉन्फिडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम कॉन्फिडेंस, तो हम प्रिंट करेंगे रूल ए टू बी, रिपीट फॉर ऑल आइटम सेट्स, एंड ऐसे करते करते हमारी पूरी एल्गोरिथम अप्लाई हो जाएगी। एंड इन द 9th स्टेप वी आर गोइंग टू स्टॉप द एल्गोरिथम। तो एक बार पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग एप्रियोरी रूल जनरेशन का। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन डेटा सेट को सेट करेंगे, मिनिमम सपोर्ट एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस को सेट करेंगे, फ्रीक्वेंट आइटम डेटा सेट की हम कंडीशन लगा देंगे कि जो सपोर्ट होना चाहिए वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर हम हमारे फॉर वाला लूप लगा देंगे कि ईच फ्रीक्वेंट आइटम सेट एल के लिए बहुत सिंपली डिवाइड एल इनटू टू पार्ट्स करेंगे, दैट इज ए एंड बी, और फॉर्म करेंगे रूल ए टू ए से बी तक का, कैलकुलेट करेंगे कॉन्फिडेंस,
और कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू मिनिमम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम यही पूरा पर्टिकुलर डेटा सेट इसके लिए सारे आइटम सेट्स के लिए रिपीट करेंगे, एंड जब सारे आइटम सेट्स के लिए रिपीट हो चुका होगा, हम लाइन स्टेप पे आके इसे रोक देंगे। In next video, we are going to talk about question number 3, part A. Thank you for watching.